What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui. That's your boy Amir. नहीं 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 नहीं, ये मेरा लौंडा हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, Boy Amir Siddiqui. कोई पूछे ना लंड कैसा होता है, इसकी फोटो दिखाना, ऐसा होता है लंड। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुम सबको पता ही होगा कि टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर, वैसे तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर भी ये रंडी रोना चल रहा है। और भाई देखो, मामला एक तरफा है, सबको मालूम है कि कौन कंटेंट क्रिएटर है और कौन बहन का लंड। तो खैर, इससे पहले मैं गाली बकना शुरू करूं, जितने भी टिकटॉक लवर हैं कृपया इस वीडियो से अपनी तशरीफ ले जाएं। देखो, कमेंट सेक्शन में गांड ना मराएं। ओके, धन्यवाद। तो चलो फिर शुरू करते हैं। टपा मालूम ना कैसा लेते फिर टपा Boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे आप तो भाई बरसों से एक प्रथा चली आ रही है कि हमारे इंडियन रोस्टर टिकटॉकरों की बड़े आराम से लेते हैं और भाई वो देते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे मुजरा सेंटर के एक दल्ले की गांड में खुजली हुई और भाई उसने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ मुंह से इस प्रकार हागा। पहले तो ये सुनो, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लगते हैं, वही बात होती है। वायरल वीडियोस, सब वायरल वीडियोस बनाएंगे, गोल्डी वीडियोस, सारे गोल्डी के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ वाली चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार। तो सबसे पहले हमारे मुजरा सेंटर के दल्ले का कहना है कि इंडियन यूट्यूबर हैं वो सारे के सारे एक ही कंटेंट बनाते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अगर भाई बहन की वीडियो बने हैं तो सारे भाई बहन, ब्ला 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 ब्ला। पहले तो ये सुनो, तूने कभी ये आटू झाटू प्रैंक करने वालों को रोस्टिंग करते हुए देखा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं। तूने कभी कैरी मिनाटी को भाई बहन की वीडियो बनाते हुए देखा? बहनचोद नहीं। तो फिर कैसे? मतलब सारे यूट्यूबरों का एक ही कंटेंट है। वाह, बात करेंगे, ये क्या बात करते हो भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म। क्या करोगे भाई आप यहाँ आकर YouTube पर? यहाँ 15 सेकंड का मुजरा नहीं चलता है, 5 मिनट की ओरिजिनल वीडियो बनानी पड़ती है, समझे? नहीं भोसड़ी का मैं बता रहा हूँ, जिस दिन टी सीरीज ने ये ऐलान कर दिया ना कि हम टिकटॉक पर भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक देंगे ना, उस दिन इन लोगों का टिकटॉक से भी धंधा खत्म हो जाएगा। और इस मुजरा सेंटर के दल्ले का ये भी कहना है कि जिस दिन सारे टिकटॉकर यूट्यूब पर आ गए, हम सारे यूट्यूबरों का धंधा बंद हो जाएगा। कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। और हाँ, वो मुजरा सेंटर का एक दल्ला तो आया था यहाँ पे, मंजुल खट्टर। क्या हुआ उसका? भाग गया ना बहनचोद। 5,000 10,000 व्यूज लाने मुश्किल पड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भले ही 5 लाख हों, लेकिन यहाँ पे भाई कंटेंट चलता है, वो भी ओरिजिनल। अभी और सुन। और रही बात वो तुम्हारे आटू झाटू दोस्तों की म्यूजिक वीडियो की बात, वो यूट्यूब पर कंपनी के साथ वीडियो डालते हैं, टी सीरीज। भाई टी सीरीज कंपनी का काम है ऐड करा के वीडियो पे व्यूज लाना, लेकिन लाइक डिसलाइक और कमेंट में कंटेंट की औकात पता पड़ जाती है। वो अभी तेरे दल्ले दोस्त फैसू का तो आया था गाना, बहनचो 6 लाख लाइक पे 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक ठुक चुके हैं। अभी और सुन। फिर जब इस चूतिये ने देखा कि भैया सारे यूट्यूबर जो हैं गांड मारने पर तुले हैं, धर्म को बीच में डाल दिया। बहनचो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई देखो, मैं किसी धर्म और जाति वाति में पढ़ता नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखो यार, धर्म और जाति को इस चीज़ में मत लाओ, सोशल मीडिया पर मत घसीटो, क्योंकि देखो न जाने तुझ जैसे चूतिये से कितने सारे लोग इंस्पायर्ड हैं भाई, वो इसमें पढ़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को बीच में ना घसीटें। ये बंदा खुद बोल रहा है कि अभी रमजान चल रहा है इसीलिए हम मुँह नहीं खोल रहे, रमजान ख़त्म होने दो फिर हम बताएंगे। भाई ये कौन सी बात हुई यार? तुम रमजान चल रहा है तो तुम भाई नेक बन गए, रमजान ख़त्म तो फिर तुम क्या करोगे? और अगर सराफत से ही बात करनी है तो भाई अभी कर ले, अभी कुछ लॉजिकल बातें कर ले। अगर तेरी बात में लॉजिक होगा तो भाई हम समझेंगे इस बात को, लेकिन नहीं, हम खंड चूतिए हैं, बैंड चोद, गण मराओ। जिसके अंदर उसने लड़कियों को बॉडी शेमिंग किया और फालतू बातें थे टिकटॉकर्स लोग को लेके रिलेटेड। देखो भाई, चोदू भगत के हिसाब से जो बंदा माँ बहन की गालियाँ देता है उसके घर में माँ बहन नहीं होती, नहीं वो माँ बहन की इज्जत नहीं करता। अब यार गाली को एक्सप्लेन मैं क्या करूं, हम एक लेजेंड से ही पूछ लेते हैं कि गाली का रियल मतलब होता क्या है, यानी गाली ना होने से और होने से क्या फर्क पड़ता है। पहले तो ये सुनो, गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा जिस समाज में गालियाँ नहीं दी जाती है वो समाज ही नहीं है। अभी और सुन। बहनचोद 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 बहनचोद
बहिनचोद। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया वो। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये जो इनका मुजरा सेंटर है ये कहाँ का कल्चर है भाई? इस टाइम पे जिसको सारी दुनिया गालियां बक रही है, जिसकी माँ चोदने के लिए सारी दुनिया तैयार है, चीन। और भाई बोल रहे हैं कि रोस्टिंग कंटेंट इंडियन कल्चर में आता ही नहीं। चलो भाई मान लिया, ओके। चुतिया समझा मेरे को। तो बस यार आज का रंडी रोना यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, इसका अगला पार्ट कल या तो फिर परसों 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, फाइट विद कोरोना। ले फिर फोकट का सप्लाई और गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई। घूमला चश्मा इसमें सैक्स नहीं दिख रहा है, मैनेजर तुझे स्नैक्स से ना मिलना है। जितना उबला उतना जल्दी से चिल्ला है, बड़ा फटा मतलब तेरी देरी से सिलना है। नकली प्रोफेसर तू बच्चों पे चिल्ला है, तू नंगे पैरों में और ये रास्ते पे खिल्ला है।